हेलो दोस्तों। शुरू करती हूँ आज की कहानी। ट्रक में सारा सामान रखा जा चुका था। बेटा और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ गए थे। बेटा सुशांत उनके पैर छूकर कार चालक की सीट पर बैठ गया। माता पिता उसके सर पर हाथ रखकर भारी मन से विदा करने लगे। बहू हाथ जोड़कर अपने पति के बगल वाली सीट पर जा बैठी। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो गई। माँ अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती हुई पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ गई। आज अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर जाते हुए देख माँ का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वह दो ही शरीर रह गए थे। उनकी आत्मा, उनकी जान, उनका लाल, उनका बेटा उनसे दूर चला गया था। अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर वह एक चाय का कप पति को देने लगी। पति का चेहरा मुरझा गया था। वह उदास बैठे गहरी सोच में डूब गए थे। क्या सोच रहे हो? सुचित्रा ने पूछा। एक आह भरकर सुशील ने कहा, क्या सोचा था, क्या हो गया? हमने कितने लाड़ प्यार से बेटे को पाला था, उसकी हर इच्छा पूरी की। सोचा था कि जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर क्या पता था कि नीति को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हें कितना चाव था कि सुशांत बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारियाँ और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेगी। अब यह दीवारें सूनी हो गई, एकदम खामोश और वीरान, क्योंकि बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली। जब सुशांत ने बताया कि वो अपनी सहपाठी को पसंद करता है तो माँ बाप ने बेटे की पसंद को अपना लिया और बहुत धूमधाम से सुशांत की शादी उसके कॉलेज की सहपाठी से करा दी। सुनिधि बहुत सुंदर है, बड़े घर की बेटी है, ये सोचकर बेटे की शादी सुनिधि से कर दी। अत्यधिक लाड़ प्यार में पलने की वजह से सुनिधि के व्यवहार में अहंकार और आक्रोश भर गया था। सुचित्रा ने सोचा था कि बहू आएगी तो दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे और घर का सब काम मिलजुल कर करेंगे, पर नहीं। सुनिधि को रसोई से चिढ़ थी। रसोई के नाम से मुंह बना लेती। सुचित्रा का हाथ तो क्या बंटाती, उसका गीला तौलिया तक तो सुशांत सूखने को डालता था। सुनिधि को ना रसोई ना घर के किसी काम में रुचि थी। उसे तो क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने का शौक था। हर दूसरे दिन उनके घर में पार्टी होती जिसमें मांस और शराब का सेवन होता। बस यही सब सुनिधि को पसंद था। ऐसे नहीं कि उन्होंने सुनिधि को नहीं समझाया, सुशांत से भी बात की, पर सुनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अलग हो सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर वह तो जोरू का गुलाम निकला। सुनिधि को समझाना तो दूर, उसका साथ दिया। बहू और बेटे ने अलग फ्लैट ले लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। अब माँ बाप को भी बेटे के बिना रहने की आदत हो गई थी। सुनिधि ने कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब यह सूचना सुशांत के माँ बाप को मिली तो उनका मन हुआ कि पोती को देखने जाए, बहू और बेटी को आशीर्वाद दे आएं। अपनी पोती को देखने गए तो हैरानी हुई कि पोती को आया ने अपनी गोद में लिया है और शीशी से उसे दूध पिला रही है। सुचित्रा का मन तो हुआ कि कहे, बहू कम से कम अपनी बेटी को तो अपनी गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया करो, उसको माँ होने का एहसास तो दिलाओ। पर वह कह न सकी। जानती थी अभी बहू खरी खोटी सुना देगी। कितने अरमान थे कि अपनी पोती को बड़ा होते देखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, पर उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। एक दिन रात के करीब 3 बजे होंगे। दरवाजे की घंटी बजी। कौन हो सकता है? सुशील ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सुनिधि दरवाजे पर खड़ी रो रही थी।
साथ में उनकी पोती भी थी। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? सुशांत कहाँ है? सब ठीक तो है ना? सुशील बहू को इस तरह देख परेशान हो गए और उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगा दी। पिताजी, सुशांत का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है, सुनिधि ने कहा। तो सुशील सन रह गए। सुनिधि ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। सुशांत अपने दोस्तों के साथ दूसरी कार में था। कार एक दोस्त चला रहा था। उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया था। कार में बस सुशांत ही बचा है, बाकी 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। सुनिधि ने बताया, जीवन ने एक और करवट ली। कल को क्या होना कौन जानता है। सुचित्रा और सुशील जैसे माता पिता की प्रार्थना रंग लाई। सुशांत 3 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो हॉस्पिटल से सुशील और सुचित्रा बोले, बेटा अच्छा हो गया, कल तुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। और यह कहते हुए दोनों उठकर जाने लगे। सुनिधि ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और बोली, हमें साथ लेकर नहीं जाएंगे? सुशील और सुचित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू को आंक में भर लिया। अब सुनिधि को परिवार की अहमियत और बुजुर्गों के आशीर्वाद की कीमत समझ में आ चुकी थी। आसमान में संध्या की लालिमा से मौसम सुहाना हो गया था। उड़ता पंछी शाम को अपने घोंसले में लौट आया था। घर की रौनक वापस आ गई। दादा दादी हर वक्त पोती के साथ खेलते रहते। ऐसे लगता जैसे फिर से उनका बचपन वापस आ गया। सुनिधि हर काम में सास का हाथ बंटाती। सुनिधि ने महसूस किया जिंदगी कितनी खुशगवार हो गई है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।